वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का गणित का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो देखिएगा, यदि u प्लस v बराबर हमको दे रखा है 80 और u और v का अनुपात हमको दे रखा है 5:3। तो देखिएगा, अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि u प्लस v हो जाएगा। और देखिए 8 रेशो में 8 है टोटल, और एक्चुअल में टोटल कितना है 80 है। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 दहा 80, एक की वैल्यू आ गई 10। अब इस 10 को मैं 5 से करूँगा, इस 10 को मैं 3 से करूँगा, तो u और v की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है 50 है और यहाँ पे 30 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 20। ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 है कि 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है। तो x का मान निकालो। तो देखिएगा, औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का अगर मैं जोड़ करूँ यहाँ पे डायरेक्ट 55, ठीक है, जोड़ करते पहले यहाँ पे हो जाएगा 5, 7, 12, 2, 14, 14 और 9, 23, 23 का 3, हासिल 2, 5, 2, 7, 3, 10, 6, 16, 4, 20, यानी कि 203 और एक संख्या ये है x। ठीक है, 203 प्लस x, टोटल संख्याएं कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल संख्याएं हैं 5। तो ये हो गया औसत। ठीक है, सभी संख्याओं का जोड़ ऊपर नीचे कुल संख्या, ये हो गया हमारा औसत। ठीक है, और औसत हमको दे कितना रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 53। अब 5 इधर जाके 53 में गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद ये कितना बनेगा, 5 को अगर मैं 53 में गुणा करूँ, 5 तिया 15, हासिल यहाँ पर बनेगा हमारा 265। ठीक है, तो ये 5 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमारी ये सीरीज इतनी बन गई, 203 इधर आके 265 में माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 262, x की वैल्यू कितनी आ गई 62 आ गई, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 33, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उसे क्रमशः 12% व 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा, इसको आप डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, 2500, 12% की छूट देंगे, तो हम इसको 12% को हम 88 लिख सकते हैं, क्योंकि जो छूट होती है वो 100 माइनस लॉस होती है। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, इंटू 90। और देखिएगा, इसके नीचे 100 आएगा और 90% के नीचे भी हमारा 100 आएगा। तो इसको सोल्व करके हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सोल्व कर ही देते हैं, है ना। कट गया 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 और 1980 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 34, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके बाद 4680 रुपये शेष हैं, तो उसका वेतन कितना है। तो देखिएगा, माना उसका वेतन है 100। ठीक है, अब 100 का वो 10% उसने भोजन पे खर्च कर दिया। अगर उसने 10% भोजन पे खर्च कर दिया तो कितना बच गया, अब 90 बच गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके पास बच गया 90। अब बोल रहा है शेष का 20% ईंधन पर खर्च किया, तो शेष हमारे पास 90 बचा है, और 90 का 20% उसने ईंधन पे खर्च कर दिया। तो 90 का 20% कितना होगा, 18 होगा, है ना। उम्मीद करूँगा परसेंटेज आपको निकालना आता होगा। 18 होगा, तो यहाँ पे कितना बन गया 72 बच गया। और जो हमारे पास शेष बचा है वो कितना है 4680 है, और यहाँ पे 72 है। 72 की वैल्यू कितनी है 4680 है। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, इसको मैं कैसे काटूंगा, किससे काटूंगा, 12 से काट के देखते हैं। 12 छिक 72, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 निम्न 108, ये कट गया। ठीक है, 6 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, चिकन चिम 36, 6 पंजे 30, 650। हाँ, ठीक है, 650 होगा, है ना। अब 100% की वैल्यू निकालें, तो उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 65,000। कितना होगा 65,000। कुछ गलती तो नहीं की ना हमने। 90 माइनस 18, 72, 4680, 12 छिक 72, 12 तिया 36, 12 निम्न 108। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा 65,000। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 35। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है आपको पता होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर कोई नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है तो उनकी स्पीड जो है वो घट जाती है, ठीक है, उनकी स्पीड घटती है। तो देखिए एक है 8 किलोमीटर स्पीड, एक है स्पीड 2 किलोमीटर, तो ये दोनों घट जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड हो गई 6। समय कितना ले रही हैं वो, 2 घंटे का समय ले रही हैं। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 6 गुणा 2, यानी कि हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बोट वाले तरीके से ही समझा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है हमारा बेसिक से, ठीक है, बेसिक से भी आप कर सकते हैं, आप चतुर्भुज बना सकते हैं, समचतुर्भुज ऐसा होता है कुछ, और यहाँ पे 90 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ पे एक भुजा होगी, यहाँ पे विकर्ण का आधा होगा। आपको बोला दूसरे विकर्ण की लंबाई, है ना, तो बेसिक से ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा, आप उसको खुद ट्राई करना। तो देखिएगा अगर समचतुर्भुज का परिमाप 20 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा 5 होगी। तो देखिएगा ये भुजा कितनी है, उसकी 5 है। इसमें हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता ही बनता है, आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखिए अगर एक विकर्ण यानी कि जो पूरा विकर्ण है वो कितना आपको दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। आपको बोला है दूसरा विकर्ण निकालना है, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये भी x है, यानी कि हमको 2x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको पूरा निकालना है 2x। तो देखिएगा पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो 25 में से यहाँ पे जाके 9 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे बचेगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। हमको बोला है विकर्ण की लंबाई, तो यानी कि 1 4 और जुड़ेगा, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा आपको एक दूसरा शॉर्टकट बता दूँ, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है। अब d1 कितना हमको दे रखा है, 6 का स्क्वायर करूँगा 36 प्लस सोल्व भी कर देता हूँ मैं, d2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे हमारा इज़ इक्वल टू 4, a हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, करेक्ट है। तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। 36 इधर जाके 100 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 64 बनेगा। डी स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को याद करके। 37। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा अगर मैं 15% लाभ पर बेचूँ तो इसको मैं 115 लिख सकता हूँ, क्योंकि लाभ जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 115 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1725 है। कितनी है जी, 1725 है। आपको बोला है 15% हानि पर बेचा जाए, जिसको मैं 85 लिखूँगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, हमको x की वैल्यू बतानी है। इतनी चीज़ सबको समझ आई, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो सोल्व कर ही लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 85 इंटू 1725 अपॉन 115 इंटू x, ठीक है। तो इसको आप काटा पिटी कर लेना, इसको आप सोल्व कर लेना, आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है 1275 है आई थिंक, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करने के बाद। तो सोल्व अपने आप कर लेना इसको। 38। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो वर्ग होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग के अंदर कोई वृत्त बनेगा तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ग की भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है ये पूरी। अगर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वर्ग की भुजा की आधी होगी, तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या हो गई 7, ठीक है। वर्ग के अंदर होगा सिर्फ ये केस, ओके। अब बोला है वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर। पाई को हम लिखेंगे 22/7
आर यानी कि 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 154 जो है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 39 देखेंगे, ए बी सी का औसत 9 है, बी और सी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए ए बी सी टोटल संख्याएं कितनी हैं, ये 3 हैं, 3 का औसत 9 है, तो अगर मैं 3 को 9 से गुणा कर दूं 27, तो ये टोटल संख्याएं आ जाएंगी, कुल जोड़ आ जाएगा उनका। ठीक है, आपको बोला है बी और सी टोटल संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, इनका औसत है 10, अगर मैं 2 को 10 से गुणा कर दूं तो 20 जो है वो कुल संख्याएं आ जाएंगी। तो इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा 7, तो ये बी और सी कटेगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ऑप्शन ए राइट। 40, दूध और पानी के 7 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी लाया जाना चाहिए। तो देखिएगा, टोटल मिश्रण है 60, यहाँ पर मैंने लिख दिया मिल्क, यहाँ पर मैंने लिख दिया वाटर, इनका अनुपात कितना दे रखा है हमको, 3:2 दे रखा है। कन्फर्म है इतनी बात। अगर मैं इनका टोटल करूँ जो कि कितना होगा, 5 होगा, तो इस टोटल के इक्वल रख देता हूँ मैं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 से आएगा 12, अब एक की वैल्यू आ गई 12, तो हमको पहले मिल्क और वाटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 12 को 3 से करूँगा, 12 तिया कितने होते हैं, 36 होते हैं, 12 को 2 से करूँगा, 12 दूनी कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया। ठीक है, एक्चुअल संख्याएँ आ गई। आपको बोला इनका अनुपात 1:1 करने के लिए पानी कितना मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा 12। अगर मैं पानी इसमें अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 ऐड करने के बाद यहाँ पर भी 36 है फिर, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 41, किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 3πr²। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 गुणा आर हमारा कितना है, अब व्यास 35 है तो आर हमारा 35/2 होगा, है ना, उसका आधा होगा। तो यहाँ पे 35/2, इसका स्क्वायर है तो एक बार और 35/2 कर दो आप। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 से करेंगे 11। अब इसको आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैं नहीं करवाने का, है ना, आपको तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, आप ही का दिमाग चलेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन डी वाला है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 42 कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे दर निकालनी पड़ेगी। हमको दर पता नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमको दर नहीं दे रखी है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है R% का SI/100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब कोई राशि 500 है, यहीं पे समझिए 600 हो जाती है 2 वर्ष में, तो 100 रुपये आपका ब्याज लगा होगा, 100 ही रुपये लगा होगा ना, और ब्याज गुणा 100, अब फॉर्मूला पुट कीजिए, ब्याज गुणा 100, मूलधन हमारा कितना लिया हमने, 500 है, दे रखा है हमको, और समय हमको दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आएगा, R% आ जाएगा। कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 5 से कटेगा ये 20 में, और 2 से कटेगा ये 10 में, तो 10% आपकी ब्याज की दर आएगी यहाँ से। अब इसको मैं करता हूँ रफ। नेक्स्ट बोला ब्याज की दर को आधा करने पर, ठीक है, 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए पहले, कि अगर मैंने ब्याज की दर हमारी 10% है, इसको आधा करूँगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा राशि है 500, मूलधन गुणा दर, ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। कैंसिल कीजिएगा, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, तो साधारण ब्याज आ गया 50। आपसे पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, तो 500 पहले थी, 50 और जुड़ेगा, 550 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 43, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, तो देखते हैं। तो देखिएगा
आधार के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। हमको यानी कि पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। और लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर 2h, और h हमको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई एक ही बात होती है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये लंब वृत्तीय शंकु का पूरा आयतन हो गया, और हमको आयतन दे रखा है कितना, 924, करेक्ट है बात। तो देखिएगा 3 6 के 18, 6 से कैंसिल करेंगे कितना होगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 154। हमको निकालनी है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, यही बचाना। और इसकी वैल्यू कितनी है, 154 है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 44 है, सोनू और मोनू की आय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि मोनू की बचत 90 रुपये है जो सोनू की बचत के बराबर है, तो सोनू की आय ज्ञात करो। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेट करें, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई से इनकम, ई से एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और एस से सेविंग, ठीक है। सोनू और मोनू, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एस से सोनू, एम से मोनू, ओके। इनकी जो इनकम का अनुपात है वो है 2:3, इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है 1:2। तो अगर मैं इनकम में से खर्चा घटा दूंगा तो हमारी सेविंग बचेगी, तो यानी कि 1:1 जो है इसकी सेविंग का अनुपात है। सेविंग दोनों की 90 है, ठीक है। यदि मोनू की सेविंग बचत 90 है और सोनू की बचत के बराबर है, यानी कि दोनों की बचत 90 है, हमको सोनू की आय निकालनी है। यानी कि जो ये बचत है, सोनू की बचत की वैल्यू 90 दे रखी है। अब एक की वैल्यू 90 है, हमको सोनू की आय की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 की निकालनी है। तो 90 को 2 से गुणा कीजिए, 180 अपना आंसर लीजिए, ऑप्शन ए राइट। 45 और लास्ट है कि एक व्यक्ति वस्तु को 8% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता तो 37 रुपये का लाभ अधिक मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिएगा इसके मैं डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट करना, ठीक है। कि अगर एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ दिया हो, ठीक है, और इधर अंतर दे रखा है आपको कितने का, 37 रुपये अधिक बेच रहा है, यहाँ कुछ भी अंतर दिया हो, अगर एक तरफ हानि एक तरफ लाभ है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18.5%, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 37, ठीक है। ऐसे कर लेना आप, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा हमारा 2 टाइम में, ठीक है। हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू, तो 2 आया है हमारा, इसको काट के 2 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा 200 राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, अगर कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर लाभ दिया होता, यहाँ पे हानि दी होती, तब भी आप प्लस करते। अगर दोनों तरफ हानि और हानि दे रखी है या लाभ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट इसके इक्वल रखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, और आप सीधा 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही था 6। उम्मीद करूँगा प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया, आपको सब समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट होंगे तो वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।